अविश्वास प्रस्ताव जीत कर आए ओम बिरला को संसद में आते ही 2 मिनट, मात्र 2 मिनट के अंदर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कुर्सी से उठा दिया। ओम बिरला जो कुछ बात करना चाहते थे अपने अविश्वास प्रस्ताव पर बोल भी नहीं पाए, मात्र 2 मिनट के अंदर उनको वापस जाना पड़ा। कैसे आज संसद में हदी हो गई। विपक्ष के सांसद बर्तन लेकर आ गए, चूल्हा लेकर आ गए, सिलेंडर लेकर आ गए और संसद में पकवा दिया खाना। दोस्तों, आज विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। अमूमन अलग अलग मुद्दों पर बंटने वाला विपक्ष, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो दूसरे दल के विपक्ष के नेता हो, सब एकजुट हैं और जबरदस्त तरीके से सरकार की नींव हिलाने को तैयार हैं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि सीधा प्रधानमंत्री को बुला दिया विपक्ष ने और कहा कि प्रधानमंत्री कहां है जब देश संकट में है। दोस्तों, आप जानते हैं कल ओम बिरला के विश्वास प्रस्ताव पर बहस खत्म हुई। ओम बिरला आज आखिरकार बड़े दिनों बाद संसद आए थे, लेकिन 2 मिनट के अंदर उनको उठवा दिया गया क्योंकि विपक्ष की यह मांग थी कि प्रश्नकाल को भी स्थगित किया जाए और इस वक्त देश में जो सबसे बड़ा संकट है गैस का संकट, उस पर बात की जाए। केवल गैस का संकट नहीं दोस्तों, गैस के से जुड़ा हुआ बहुत सी चीजें हैं। केमिकल्स बनने पर संकट पैदा हो सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर प्रभावित है क्योंकि दवाइयां प्रभावित हुई हैं। 30% के आसपास दवाइयां महंगे होने का खतरा है। खाद मिलनी मुश्किल हो जाएगी अगर वक्त पर तमाम गैस से जुड़े हुए सामान और गैस हमको ना मिले तो। इसके अलावा देश भर में रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। एलपीजी सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी कतारों में 3-3, 4-4 दिन से लोग लगे हुए हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि देश में इतना बड़ा संकट है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं है। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर आज जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी कुछ इस तरह का विरोध किया। देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तमाम विपक्षी नेता हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के सांसद हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो, तमाम बड़े विपक्षी दल, यहाँ पर डीएमके के सांसद मुझे नहीं दिखे लेकिन उम्मीद है कि वो भी होंगे क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे लगभग देश का हर राज्य, हर स्टेट प्रभावित है क्योंकि एलपीजी तो हर जगह चलती है ना। कुछ लोग सिलेंडर लेकर आए यहाँ पर, हाथ से कार्डबोर्ड का बना हुआ सिलेंडर। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए दोस्तों, प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं जमीन पर, नीचे कढ़ाई रखी हुई है। यहाँ पर बकायदा एक चूल्हा जलाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। बकायदा मतलब एक सांकेतिक प्रदर्शन विपक्ष ने किया है कि एक्चुअली में यही स्थिति है देश में दोस्तों। बड़े बड़े रेस्टोरेंट से अपने दुकानों के बाहर चूल्हे लगा दिए हैं क्योंकि पता नहीं ना कि ये संकट कब खत्म होगा। और ऊपर से दोस्तों महंगाई का एक बहुत ही बड़ा विस्फोट और हो गया है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, केवल तेल महंगा होने का डर नहीं है दोस्तों, उस डर का तो पता नहीं, लेकिन जो रसोई का बजट है वो बिगड़ गया है। तेल के दाम बढ़ गए हैं दोस्तों। थोक बाजारों में सरसों के तेल में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। 30 रुपए प्रति लीटर। सरसों का तेल हमारे घरों में सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा सामान सरसों के तेल में बनता है। रिफाइंड तेल तो हर कोई इस्तेमाल भी नहीं करता, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। 30 और पाम ऑयल में 15 रुपए लीटर बढ़ोतरी हुई है। मतलब आपका रसोई गैस का बजट 2 तरफा बढ़ा है। सिलेंडर मिल नहीं रहा, ब्लैक में चल रहा है। दिल्ली की ये हेडलाइन देख लीजिए, 2-2 हजार में सिलेंडर ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और कुकिंग ऑयल तो महंगा हो ही गया, खाना बनाने वाला तेल महंगा हो ही गया। रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आते। इसी को लेकर विपक्ष ने कहा कि हमको अर्जेंट इस पूरे मामले में बात करनी है, बहस करनी है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ महंगाई से जुड़ा हुआ है। रुपया ऑल टाइम लो है दोस्तों। आज की खबर देख लीजिए, रुपया 31 पैसे और लुढ़का है, 92.32 पर पहुंच गया। ये ऑल टाइम लो है। इतिहास में इससे पहले रुपया इतना कभी नहीं गिरा जितना आज गिरा हुआ है। मतलब हर मोर्चे पर सरकार इस वक्त बुरी तरह से घिरी हुई है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते। मतलब प्रधानमंत्री को यह मुद्दा नहीं लगता। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो उससे ठीक कुछ मिनटों पहले प्रधानमंत्री अमित शाह के इस बयान को, इस भाषण की तारीफ करते हुए इसको शेयर कर रहे थे कि क्या शानदार भाषण अमित शाह ने बोला है, जिसपे वो विश्वास प्रस्ताव पर बोला है जो अमित शाह ने। उसमें अमित शाह ने गाली दी है, साला बोला है। वो साले वाली भाषा को प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर रहे हैं। सोचिए, देखिए दोस्तों, 11 बजे कैसे संसद शुरू हुई। ओम बिरला आए और मात्र 2 मिनट के अंदर, जस्ट इन 2 मिनट्स, ओम बिरला को उठकर अपनी कुर्सी से वापस जाना पड़ा और संसद की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आपका
एक मिनट। एक मिनट। मान्य एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है, फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रश्नकाल हम सदन में चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल में जहाँ सरकार की जवाब देते होती है वहाँ माननीय सदस्य अपना विषय उठाना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूँगा। सबको संपोधित धन्यवाद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रश्नकाल नहीं चलना प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल आप प्रश्नकाल चलने देना नहीं चाहते तो बैठे। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पॉइंट ये है दोस्तों कि आपने देखा होगा हंगामा इतना हो भी नहीं रहा था। केसी वेणुगोपाल खड़े होकर कुछ बोलना चाह रहे थे, ऐसा हंगामा नहीं हो रहा था कि संसद स्थगित कर दी जाए। लेकिन शायद सरकार की इस बात समझ में आ गई है कि संसद अगर चली तो उसके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे, इसीलिए संसद को स्थगित कर दिया गया। नहीं तो हंगामे में संसद चलती है। कल अमित शाह बोल रहे थे, विपक्ष हंगामा कर रहा था, इतना हंगामा कर रहा था, विपक्ष वेल में आ गया था, उसके बाद भी संसद चली। इसके पूर्व में कई बिल पास होते हैं तो मंत्रियों के चेहरों पर बिल की प्रतियां फाड़कर सांसद फेंक देते हैं, तब भी संसद चलती है, बिल पास हो जाते हैं, हाउस ऑर्डर में हो ना हो। लेकिन यहां तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई हंगामा भी नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी अगर सरकार यहां से उठकर चली गई, सरकार की मुखिया संसद में नहीं आए, इसका मतलब सरकार के बात समझ में आ गई है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। और ये बहुत ही डरावनी बात है दोस्तों इस देश के लोगों के लिए कि देश संकट में है, इस वक्त लोग लाइनों में लगे हैं, गरीब आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित है और प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं आते और सरकार इस पूरे मामले में बात तक करने को राजी नहीं है। हेडलाइन बनवाई जा रही है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद स्थगित हो गई।